दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे कि गुणनखंड किस तरीके से निकाले जाते हैं, काफ़ी आसान भाषा में और काफ़ी इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुणनखंड आखिर होता क्या है। देखिए, गुणनखंड एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि दी गई संख्या में अगर उस संख्या से पूरी तरीके से भाग जाता है तो वो संख्या उस संख्या का गुणनखंड होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 20 लेता हूं, अगर मैं पूछता हूं कि क्या 5 20 का गुणनखंड है या नहीं है, तो हम इसको किस तरीके से देखेंगे। हम 20 में 5 से भाग करके देखेंगे पूरी तरीके से भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो 20 में 5 से आप भाग दे दीजिए तो 5 चौक 20 आ जाएगा और ये पूरी तरीके से भाग चला जाएगा क्योंकि शेषफल 0 बचा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 20 क्या 5 क्या है, 20 का गुणनखंड है। अब इनको निकालते कैसे हैं, इस गुणनखंड को वो देखते हैं। तो गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, कि किसी भी संख्या का मेरे को गुणनखंड निकालना है तो वो मैं किस तरीके से निकालता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम 12 लेते हैं। हमको 12 के क्या करना है, हमें गुणनखंड निकालना है। तो 12 गुणनखंड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 1 हमेशा होता ही है। 1 गुणित 12 जो भी संख्या दे रखी हो आपको उसमें इंटू करना है। 1 गुणित 12 हो जाएगा। फिर अब 2 से देखेंगे, क्या 2 के पहाड़े में 12 आता है, तो जी आता है। कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। क्या 3 के पहाड़े में 12 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। क्या 4 के पहाड़े में 12 आता है, कितनी बार में आता है, 3 के बार। अब यहाँ पे देखिए 3 गुणित 4 और 4 गुणित 3, यहाँ पे रिपीट हो गया तो हमको यहाँ पे रुक जाना है, इसको हटा देना है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी संख्या आ रही है, 1 आ रही है, 12 आ रही है, 2 आ रही है, 6 आ रही है, 3 आ रही है और 4 आ रही है। तो ये जो सारी संख्याएं होगी ये क्या होगी, 12 का गुणनखंड होगी। गुणनखंड से रिलेटेड एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक हर किसी संख्या का गुणनखंड होगा और वो जो संख्या स्वयं है वो भी उसी संख्या का गुणनखंड होगी, क्योंकि एक से सारी संख्या विभाजित होती है और उसी संख्या से वो संख्या तो विभाजित होगी ही सही। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस संख्या में 1 से शुरू करना है, देखते जाना है कि किससे भाग जा रहा है, किन जा रहा है। फिर 2 से भाग देना है, फिर 3 से देना है, 4 से देना है और जहां तक रिपीट नहीं हुए वहां तक चलते रहना है और उन सारी संख्याओं को एक बार लिख देना है। तो वही संख्याएं इसके गुणनखंड हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 68 के हमको गुणनखंड निकालना है। तो 1 गुणित 68 हो ही जाएगा। क्या 2 के पहाड़े में आता है, जी आता है। कितनी बार आता है, 2 से इसमें भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। फिर क्या 3 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6, 3 चौक 8, 3 तारी 9 या फिर 3 दूनी 6, 2 शेषफल बच जाएगा तो 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। क्या 4 के पहाड़े में आता है, तो 4 के पहाड़े में आता है, कितनी बार आता है, 17 बार आता है। ठीक है। फिर वापस 5 के इसमें नहीं आता क्योंकि पीछे 0 या 5 नहीं है। 6 के इसमें 6 कम 6 2 शेषफल बच जाएगा। 7 के इसमें नहीं आएगा। 8 में नहीं आएगा, 8 8 64 होता है। 9 7 63 होता है। 10 में नहीं आएगा। फिर ये डायरेक्ट आएगा आपका 17 के पहाड़े में आएगा, 17 गुणित 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिपीट हो गया है तो अपने को यहीं पे रुकना है। तो इसके जो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 2 4 17 34 और खुद 68। तो ये क्या हो जाएंगे, 68 के गुणनखंड हो जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्या ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं कि 15 के गुणनखंड क्या होंगे। तो 1 गुणित 15 हो जाएगा। फिर 2 के पहाड़े में नहीं आता है 15, 3 गुणित 5 हो जाएगा, 3 के पहाड़े में आता है 5 बार। फिर 5 के पहाड़े में आता है 5 गुणित 3, ये यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो जो 15 के गुणनखंड होंगे क्या होंगे, 1 गुणित 1 15 3 और 5, ये क्या हो जाएंगे, 15 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी संख्या के गुणनखंड निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं दी जाएगी, सिर्फ छोटी संख्या जो 100 से नीचे रहेगी वही दी जाएगी, क्योंकि आपको सिंपली ये पता करना रहेगा। गुणनखंड के बारे में पूछा जाएगा कि आपको गुणनखंड वास्तविकता में होता क्या है, यही आपको पता करना रहेगा। तो ये इस तरीके से आप किसी भी संख्या का आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं। धन्यवाद।